उधर हरियाणा विधानसभा के सदन में दूसरे दिन कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दूसरा दिन अवैध खनन पर हंगामेदार रहा। सरकार ने विपक्ष के सवालों के जवाब भी दिए। मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सदन में क्या कार्रवाई हुई, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा। इनसे जानते हैं कि आज सदन में क्या कार्रवाई हुई थी। आज इस सेशन का दूसरा दिन था और दूसरे दिन में जैसे आपको पता ही है कि शुरू के अंदर प्रश्नकाल होता है और प्रश्नकाल के अंदर के बाद उसके तुरंत बाद 0 आवर लिया गया, जिसके अंदर टोटल 10 मेंबरों ने पर्चियाँ लिखी थी कि हमें बोलना है और उनको 10 के 10 मेंबरों को 3-3 मिनट के लिए अपनी बात रखने का मौका दिया गया। और उसके बाद में कॉलिंग अटेंशन के ऊपर जो है वो चर्चा हुई। जो कॉलिंग अटेंशन टोटल 9 मेंबरों ने दिया हुआ था, 3 अलग अलग उसमें एक तो अभय सिंह चौटाला जी ने, क्योंकि उनका पहला नंबर था इसलिए उन्होंने उसको पढ़ा। और जो नू तावड़ों के अंदर अवैध खनन का और जो डीएसपी श्री सुरेंद्र सिंह जी की जो हत्या हो गई थी उसको लेकर के ये कॉलिंग अटेंशन था। और इसके साथ साथ जो कांग्रेस के जो थे आफ्ताब अहमद, मोहम्मद खान, भरत भूषण बत्रा जी और जगबीर सिंह हिंदुराज, उन्होंने भी दिया हुआ था और नीरज शर्मा ने अलग दिया हुआ था। तो उन सब ने भी इसके ऊपर जो है अपने अपने प्रश्न पूछने का काम किया। गंगवा जी, आज जो अवैध माइनिंग को लेकर सदन में चर्चा हुई है, विपक्ष की तरफ से क्या सुझाव आए हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है और मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिया है? विपक्ष ने इस बात का सवाल उठाया था और पूछा था कि अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है और उसके ऊपर कंसर्न्ड मिनिस्टर माननीय मूलचंद शर्मा जी ने विस्तृत जानकारी विपक्ष के सदस्यों को दी कि सरकार इसको बड़ी गंभीरता से लिया गया है और अनेक लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। अनेक वाहन भी जब्त किए गए हैं जो अवैध रूप से चल रहे थे और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो जानकारी भी सदन को और इन सदस्यों को देने का काम मंत्री जी ने किया। गंगवा जी, और किसी मुद्दे पर भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की गई है और कोई प्राइवेट मेंबर बिल भी आया है। आज एक तो पशुओं के बारे में अमित सिहाग जी और शीशपाल केरवाड़ा जी ने जो पशुओं के अंदर जो बीमारी एक आई है उसके ऊपर कॉलिंग अटेंशन लगाया और उसको भी स्वीकार करते हुए उसके ऊपर कृषि मंत्री जी ने विस्तार से उनको जानकारी दी कि सरकार की तरफ से क्या क्या तैयारियां की गई है, किस तरीके से वैक्सीनेशन मंगाई गई है और सरकार इसके प्रति बहुत ही सचेत है। ये तमाम जानकारियां क्या क्या आगे कर रही है ये भी देने का काम जो है माननीय मंत्री जी ने किया। और इसके साथ साथ एक गैर सरकारी रेजुलेशन भी गीता भूकल जी की तरफ से आया कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर जो है, जो 1882 के अंदर बनी थी और जो पंजाब और हरियाणा का बंटवारा अलग हो गया, अभी वो पंजाब के अंडर में, हरियाणा का उसके अंदर हिस्सा नहीं है, उसको लेकर के भी उन्होंने लिया, जिसको सदन ने सर्वसम्मति से पास करने का काम किया कि उसके अंदर सहभागिता हरियाणा प्रदेश की जो है वो होनी चाहिए। ये भी जो है सर्वसम्मति से आज किया। इसके अलावा भी 2 और जो बिल आज जो है वो पास किए गए। एक तो हरियाणा विनियोग विधेयक संख्या 3, ये जो है वो पास किया गया, जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पेश करने का काम किया। और एक जो है दंड प्रक्रिया एवं संहिता हरियाणा संशोधन विधेयक भी जो है माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से पेश किया गया, उसको भी आज जो है पास किया गया है। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा। इन्होंने बताया कि आज मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में क्या कार्रवाई हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।